प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड द्वारा जारी हुए गणित प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो देख रहे हैं इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। तो इन सामान्य निर्देश के बाद देख रहे हैं इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस क्रम से ये सारे निर्देश दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर एक में दिया है सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसमें पहले का नंबर है कि मान लीजिए f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r to r सही उत्तर चुनिए। तो देख रहे हैं f(x = 3x) है, तो x के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब भी अवश्य होगा, अर्थात सह डोमेन इक्वल टू परिसर मिलेगा। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं f एक एकी और आच्छादक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद खा नंबर है, देख रहे खा नंबर में दिया है कह रहा यदि समुच्चय n में r बराबर ab सच दैट a इक्वल टू b - 2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो देख रहे कंडीशन दी है ab की कंडीशन है जहां a इक्वल टू b - 2 a इक्वल टू b - 2 दिया है और कह रहा b इज ग्रेटर देन 6, b का मान 6 से बड़ा है और देख रहे हैं a और b के बीच का डिफरेंस 2 है। तो देख रहे हैं b इज ग्रेटर देन 6, ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर थर्ड देख रहे 6, 8 जहां 6 का मान 8 से 2 कम है और 8 देख रहे 6 से बड़ा है, इसका विकल्प नंबर थर्ड सही है। इसके बाद गा नंबर है, गा नंबर में देख रहे दिया है गा नंबर में दिया है कह रहा इंटीग्रेशन x e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि हम खंडशः समाकलन से हल करेंगे तो देख रहे पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, x को पहला फलन मान लेते हैं और e⁻x को दूसरा फलन। कंडीशन लगाएंगे पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक 1 मिलेगा इंटू दूसरे का समाकलन e⁻x का e⁻x dx। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा x e⁻x माइनस e⁻x का समाकलन e⁻x। देख रहे हैं e⁻x कॉमन कर लेंगे x - 1, तो x - 1 e⁻x ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। इसके बाद फिर घा नंबर देखते हैं। घा नंबर में अवकल समीकरण 2x² d² y/dx² - 3 dy/dx + y = 0 की कोटि है। इसमें देख रहे हैं उच्चतम अवकलज d² y/dx² है, तो देख रहे हैं द्वितीय है, इसलिए इसकी कोटि 2 होगी, विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद अंगा नंबर में दिया है देख रहे हैं 2 सदिश दिए हैं और कह रहा दोनों लंब हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लंब होने का प्रतिबंध होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 a2 देख रहे हैं a1 2 है, a1 का मान 2 इंटू a2 1 मिलेगा प्लस b1 b2 1 × -4 1 × -4 प्लस c1 c2 देख रहे 1 × लैम्डा बराबर 0 के कर देंगे और देख रहे सरल करेंगे तो 2 - 4 + लैम्डा बराबर 0, 2 - 4 + लैम्डा बराबर 0। तो हल करेंगे तो देख रहे लैम्डा बराबर 2 मिल जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे काट इनवर्स -x = जानते हैं पाई माइनस काट इनवर्स x होता है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स और देख रहे हैं x की जगह 1/√3 है और काट इनवर्स 1/√3 ये इक्वल टू मिलता है। यदि काट में देखें कि पाई/3 का मान है तो पाई माइनस पाई/3, पाई से पाई/3 घटाएंगे तो मिल जाएगा 2 पाई/3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 पाई/3। इसके बाद गा नंबर में और खा नंबर है दिखाइए कि फलन f(x = mod x बराबर 0 पर संतत है। तो संतत के लिए हम जानते हैं x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू f0 निकालेंगे, mod 0 0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों समान मिल जाएंगी, तो संतत सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर है अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। तो देख रहे हैं इसमें उच्चतम कोटि का जो अवकलज है d² y/dx² और देख रहे हैं इसकी कोई घात नहीं, अर्थात कोई घात ना होने का मतलब एक घात होगी, तो इसकी कोटि 2 मिलेगी और घात 1, कोटि 2 और घात 1 के बराबर होगी। इसके बाद घा नंबर है, घा नंबर में आप देख रहे दिया है
कह रहा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालिए। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, पहला बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2 अगर माने, पहले आप इनके द्विक अनुपात निकाल लेंगे। x2 माइनस x1, 1 से -2 घटाएंगे तो 1 + 2 = 3 मिल जाएगा। इसके बाद y2 माइनस y1, 2 - 4 -2 मिलेगा। इसके बाद z2 माइनस z1, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 8। ये दिक् अनुपात मिलेंगे और दिक् कोसाइन बराबर होता है द्विक अनुपात अपान इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस क्रम से देखेंगे, हल करेंगे, इसका मान मिल जाएगा 3/√79। पहली दिक् कोसाइन आएगी 3/√79 और दूसरी दिक् कोसाइन -2/√79 और तीसरी दिक् कोसाइन 8/√79। तो इस प्रकार से ये दिक् कोसाइन का मान मिलेगा। अंगा नंबर में दिया है, कह रहा PA 7/13, PB 9/13, PA इंटरसेक्शन B 4/13, PA अपान B का मान निकालना है। तो हम जानते हैं PA अपान B इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला है PA अपान B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपान PB। मान रख देंगे। देख रहे PA इंटरसेक्शन B 4/13 दिया है, तो 4/13 बटे PB का मान 9/13 है। 13 कट जाएगा तो बराबर 4/9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4/9। इसके बाद तीसरे का है, तीसरे के का में पूछ रहा है। देख रहे समुच्चय ए दिया है जिसमें 2 अवयव हैं, समुच्चय बी इसमें भी 2 अवयव हैं। ए से बी में संबंधों की संख्या, तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात mn, जहां यम समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और n समुच्चय बी के अवयवों की संख्या। तो देख रहे दोनों में 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 गुणे 2, तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4 बराबर जानते हैं 16 होता है। ए से बी में संबंधों की संख्या 16 होगी। इसके बाद खा नंबर देख रहे दिया है y = a sin x + b cos x। तो सिद्ध करना है d2y/dx² + y = 0। तो देख रहे एक बार अवकल गुणांक करेंगे, पुनः अवकल गुणांक करेंगे तो देखेंगे यही सेम फलन नेगेटिव मिल जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो फिर ये जो हमको सिद्ध करना है इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद गा नंबर में सदिशों के बीच का कोण। तो सदिशों के बीच के कोण का फार्मूला आप जानते हैं, दो सदिश यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी मानकर चले दिए हैं तो इनके लिए फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट बी अपान मॉड ए इंटू मॉड बी। इस फार्मूले में मान रखेंगे और सरल करेंगे तो देख रहे हैं इसका जो मान मिल जाएगा वो आपका बराबर मिलेगा थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। तो इसमें थीटा का जो मान आएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। हल करके देखेंगे तो यही मान मिल जाएगा। ए डॉट बी जानते हैं आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ और के का गुणा के साथ। मॉड ए √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। इसके बाद देख रहे हैं घा नंबर में x 2 3 y - 1 1 बराबर 10 5। तो x और y के मान निकालना है। तो देख रहे हैं x का अंदर गुणा करेंगे तो 2x 3x ये पहला बन जाएगा 2x 3x और प्लस y का गुणा कर देंगे तो -y प्लस y बराबर देख रहे साइड में 10 5 हैं। तो इस तरह से दो समीकरण बन जाएंगे और दोनों को हल करके पहला समीकरण बनता है 2x - y बराबर 10 और दूसरा बनता है 3x + y बराबर 5। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर -4 मिल जाएंगे। यही प्रश्न का उत्तर होगा x बराबर 3। इसमें जो मान मिलेगा वो x बराबर 3 मिलेगा, x बराबर 3 और y बराबर -4। ये आप हल करके देख लेंगे। इसके बाद देख रहे अगला प्रश्न है चौथे का नंबर कह रहा दिखाइए कि प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। तो देख रहे हैं यदि इसका हम f' निकालें अर्थात इसका अवकल गुणांक करेंगे f' इक्वल टू मिल जाएगा 7 × 1 - 3 अकेला चर है 0 इक्वल टू 7 मिलता है। चूंकि देख रहे हैं f' इज ग्रेटर देन 0, यह सिद्ध करता है कि ये एक वर्धमान फलन है। इसके बाद हम चौथे का खा नंबर देखते हैं। चौथे के खा में देख रहे हैं कि सदिश a + b और a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर a और वेक्टर b के मान दिए हुए हैं। तो देख रहे इसको हल करने के लिए मात्रक सदिश में पहले आप वेक्टर a + b अर्थात दोनों का योग निकालेंगे, फिर वेक्टर a - b और इसके बाद मात्रक सदिश का फार्मूला होता है
अगर a प्लस बी को हम p मान लें और a माइनस बी को q, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा मात्रक सदिश n कैप इक्वल टू बनेगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q अपान मॉड वेक्टर p क्रॉस q। इस फार्मूले में आप मान रखेंगे तो लंबवत मात्रक सदिश का मान मिलेगा, और ये मान अगर आप हल करेंगे तो बराबर मिलेगा -1/√6i -1/√6i प्लस 2/√6j -1/√6k। देखिए फार्मूले में रख के हल कर लेंगे तो ये इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद ग नंबर है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं, पहले हम वेक्टर a क्रॉस b निकालेंगे, फिर उसका मापांक निकालेंगे, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड a क्रॉस b। अगर संलग्न भुजाएं दी हैं तो मॉड a क्रॉस b निकालेंगे तो उसका मान √42, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होगा, तो इस प्रकार से इसका मान √42 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसके बाद घ नंबर देख रहे हैं, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए यूनियन बी तथा पी बी दिया है, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो हम जानते हैं अपवर्जी घटनाओं में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। यदि अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, और स्वतंत्र होती हैं तो उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी होता है। तो देखो इसमें हमको मान ज्ञात करना है, जबकि हम फार्मूला जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसका मान 0 दिया है क्योंकि अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अब इसमें यदि मान रख देते हैं, पी ए यूनियन बी देख रहे हैं 3/5 है, तो 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2, तो 3/5 बराबर पी ए 1/2 है प्लस पी बी का मान देख रहे हैं पी दिया है, हल करेंगे 1/2 पक्षांतर करेंगे तो 3/5 माइनस 1/2, इस तरह से p बराबर मिल जाएगा। लाशा लेंगे 10, तो 2 तिहाई 6, 6 माइनस 5 यानी 1/10 के बराबर आ जाएगा, तो p का मान 1/10 होगा। इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 5वीं के का है, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को कई बार हम सिद्ध कर चुके हैं, और इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न, बल्कि इस में आए हुए अधिकतर प्रश्नों का हल आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के इस प्रश्न का विस्तृत हल आप देख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में है, आप बी ए दिया है और बी दिया है, तो सिद्ध करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी हल आपको जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर मिल जाएगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे और उसका हल पुनः आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं गा नंबर में साइन एक्स की पावर काश एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर चर की घात चर लगी है, तो जब भी चर की घात चर लगी होती है तो ऐसी स्थिति में अवकलन करने के लिए सबसे पहले y बराबर मान के दोनों ओर का लाग लेंगे, और लाग लेने के बाद घात पहले आ जाएगी तो काश एक्स लाग साइन एक्स, दो फलन बन जाएगा, तो दो फलन के आप गुणन का सूत्र लगाएंगे तो इसका अवकल गुणांक मिल जाएगा, और हल करते हैं तो इसका उत्तर मिलेगा। यदि इसके हम अवकल गुणांक की बात करें तो dy बाई डी एक्स बराबर मिलेगा साइन एक्स की पावर काश एक्स। इसका आंसर देख रहे हैं, लिख रहे हैं साइन एक्स की पावर काश एक्स इंटू काश एक्स काट एक्स, काश एक्स काट एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स। सरल करेंगे तो ये इसका आंसर मिलेगा। इसके बाद घा नंबर में देख रहे हैं समाकलन का प्रश्न है, -π/4 से π/4 लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन आपको नहीं पता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप काश 2x के रूप में बदलेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस काश 2x/2। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से आप समाकलन कर लेंगे, 1 का समाकलन x हो जाएगा और काश 2x का साइन 2x/2, इसके बाद लिमिट लगा देंगे, सरल कर लेंगे तो फिर इसका मान मिल जाएगा। इसका मान मिलेगा π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2। तो ये इस प्रश्न का आंसर आएगा। इसके बाद अंगा नंबर में देख रहे हैं दो रेखाएं हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है
उस पर हल करके दिखा चुके हैं। फिर भी आपको न समझ में आए कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। तो निकालेंगे तो बीच की दूरी का मान √293 मात्रक मिलेगी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का है, देख रहे दिखाना है कि x बराबर 0 पर असंतत है। तो असंतत के लिए जानते हैं फलन की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 0 पर देख रहे हैं वैल्यू 0 दी ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख रहे हैं mod x इक्वल टू -x मिलेगा और -x कैंसिल कर देंगे तो -1 के बराबर मिल जाएगा। तो दोनों मान समान नहीं आएंगे, इसलिए सीधे क्योंकि वैल्यू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर 0 पर फलन असंतत है। इसके बाद छठे का खा नंबर है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देख रहे हैं इसको फिगर बना करके आप आसानी से सिद्ध कर लेंगे। समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्न है। इसके बाद गा नंबर में p का मान ज्ञात कीजिए ताकि देख रहे दो रेखाओं के समीकरण हैं क्या परस्पर लंब हो। तो इसके लिए सबसे पहले रेखाओं को आप मानक रूप में बदलेंगे। जैसे देख रहे 1 - x/3 लिखा है, तो इसको x - 1/x1 a के रूप में बनाएंगे तो ये बनेगा, माइनस कॉमन करके माइनस नीचे ले आएंगे तो x - 1/-3। इसी प्रकार दूसरे को देखेंगे, दूसरे से देख रहे 7 कॉमन कर लेंगे तो y - 2 और वो 7 हमारा बटे में आएगा तो ये मिल जाएगा y - 2 बटे देख रहे 2p/7 और यही बराबर होगा z - 3/2। देख रहे मानक रूप में दिया ही है z - 3/2। इसके बाद दूसरी रेखा को भी आप मानक रूप में बनाएंगे। दूसरी रेखा देख रहे हैं इसमें -7 कॉमन करेंगे तो बनेगा x - 1 अपान -7 कॉमन किए बटे में मिलेगा तो -3p/7। इसी प्रकार से दूसरा देख रहे हैं मानक रूप में है y - 5/1 बराबर, इसको भी मानक रूप में बनाएंगे तो z - 6/-5। इस प्रकार से रेखाएं मानक रूप में बन जाएंगी। और जब रेखाएं मानक रूप में बन जाती हैं तो चूंकि लंब है तो लंब के लिए प्रतिबंध होगा। पहले की देख रहे हैं द्विघात -3, दूसरे में 2p/7 और 2। इसी प्रकार दूसरी रेखा में मिल जाएंगे और a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 कर देंगे तो इससे p का मान मिल जाएगा। और हल करेंगे तो देखेंगे p का जो मान मिलेगा 70/11 के बराबर आएगा। p बराबर 70/11 ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इसका न्यूनतमीकरण करना है। तो देख रहे हैं ये भी बढ़िया प्रश्न है, लगभग हर सेट में आता है, इसको भी आप कर लेंगे। इसके बाद अंगा नंबर में देख रहे प्रतिबंधी प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यदृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो इसके लिए पहले दोनों पढ़ने वाला यानी कम से कम हिंदी या अंग्रेजी दो में से कोई एक विषय पढ़ने वाले की प्रायिकता निकालेंगे, फिर एक से घटा देंगे तो फिर इस प्रायिकता का मान मिल जाएगा। और इसका मान यदि निकालते हैं तो देख रहे हैं जैसे हिंदी पढ़ने वाले 60% हैं तो PA मान लेंगे, अंग्रेजी वाले 40% PB मान लेंगे, 20% दोनों है, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो PA यूनियन B निकालेंगे। PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो 60 40 100 से 20 घटाएंगे तो देख रहे हैं 80% अर्थात 0.8 और इसको आप 1 से घटा लेंगे तो 1 से 0.8 घटाते हैं तो 2/10 अर्थात 1/5 इस पहले पार्ट का आंसर मिलेगा। पहले पार्ट का आंसर आएगा 1/5। सेकंड में कह रहा है यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली की निकालना है, अर्थात PB/A का मान निकालेंगे तो PB/A मिलेगा। देख रहे हैं PB/A के लिए फार्मूला है PB/A इक्वल टू होता है PB इंटरसेक्शन A अपान PA। मान रख देंगे PB इंटरसेक्शन A देख रहे हैं 20% है, 20 बटे PA का मान PA देख रहे हैं PA यहाँ पर हिंदी है 60%, 20 × 60 1/3 मान मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट का उत्तर 1/3 होगा। इसके बाद सातवें का का है। सातवें के का में देख रहे हैं A इनवर्स दिया है और B का मान दिया है तो AB इनवर्स का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं A इनवर्स दिया है, B से पहले हम B इनवर्स निकालेंगे और जब B इनवर्स मिल जाए तो फिर AB इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स A इनवर्स
दोनों का गुणा कर लेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मान मिल जाएगा। और ये मान यदि आप हल करेंगे तो ये बराबर आपका मिलेगा, इसका मान आएगा पहली पंक्ति 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 5, और दूसरी पंक्ति में -2 कामा 1 0, और तीसरी पंक्ति में 1 0 2, ये इसका मान मिलेगा। आप भी उस समीकरण के हल भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न ना समझ में आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में आप भी उस समीकरण का प्रश्न है कि आप भी विधि से हल कीजिए। तो यदि आप इस समीकरण को हल करते हैं, तो यदि इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो हल करने पर x का मान 10/7 मिलेगा, x बराबर 10/7, y का मान मिलेगा 38/7, और z का मान आएगा 51/7। ये इस प्रश्न के आंसर होंगे। 8वें का देख रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का एक बढ़िया सवाल दिया जो कि 8 नंबर में आया है। इसका भी हल हम प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो विस्तृत रूप में मिल जाएगा, जहां बड़ी आसानी से समझाया गया है। और खा नंबर में देख रहे हैं अवकल समीकरण dy/dx माइनस y इक्वल टू cos x का व्यापक हल देना है। तो देख रहे हैं इस dy/dx माइनस py इक्वल टू cos x का आप मानक रेखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे तो p का मान मिल जाएगा -1, और q का मान देख रहे हैं cos x। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे जो होता है e की पावर p dx। तो वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसके बाद फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाकर सरल कर लेंगे, इसका व्यापक हल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का है 0 से π/2 log sin x dx। इसका भी विस्तृत हल हम कर चुके हैं। आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। अभी लगभग 1-1.5-2 महीने के अंदर है। इसका मान हल करते हैं तो -π/2 log 2 मिलेगा। इसके बाद खा नंबर, इसका भी व्यापक हल आपको मिल जाएगा चैनल पर। 0 से πx dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इसका मान मिलता है पाई स्क्वायर अपान 2ab। इस प्रकार से इस पूरे मॉडल प्रश्न पत्र का हल है। और किसी भी समस्या के लिए कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।